हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स रिवीजन कर रहे हैं बेटा वन शॉट। तो इससे पहले बेटा इसके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो इस चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की हुई है हमने, और वो सारी शॉर्ट वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले बेटा की पॉइंट्स में है कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं। सिमिलर फिगर्स होता क्या है बेटा? सिमिलर मीन्स सेम, देखने में एक जैसी। गोल है, ये भी गोल है, सर्कल सर्कल, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या है। इफ दे हैव सेम साइज, अगर उनका साइज सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर साइज में डिफरेंस है, लाइक सपोज ये जो सर्कल है ये है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एंड वी हैव दिस वन इज अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर कौन सी होती हैं? ये ट्राइंगल बना दी मैंने और ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल, तो ये नॉन सिमिलर हो गई, ये सिमिलर होगी। कॉन्ग्रुएंट किस केस में रहेगा? जब आपकी फिगर्स का जो साइज है वो सेम रहेगा, उस केस में हम कहेंगे कि दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th स्टैंडर्ड में की थी, उसके कुछ रूल थे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यही डिफरेंस है, बोथ हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सिमिलैरिटी में क्या होता है? साइज कैन बी डिफर बट शेप इज सेम। कॉन्ग्रुएंसी में होता है शेप इज सेम, साइज इज सेम। यही आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए 2 शर्तें हैं बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली क्या है? पहली शर्त ये है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड है बेटा साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अनदर वन। एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरी ट्राइंगल से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। अब इसी पे बेस्ड बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का प्रूफ इस चैनल पे आपको अलग से मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रूफ बनाया है और आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। कुछ नहीं करना, 3 स्टेप्स हैं उस थ्योरम में। आपने विद स्टेटमेंट उनको याद रखना है, लॉजिकली उसको करना है, और आपके जो 5 या 4 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं। इस रिवीजन में हम क्या करते हैं, बीपीटी का रिजल्ट सीख लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा। बेटा बीपीटी थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं विद एनी 2 साइड्स, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लाइन क्या करती है? एक तो ये लाइन पैरेलल होती है, दिस इज पैरेलल, ये आपको गिवन रहता है कि गिवन है। और रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट मीन्स साइड्स आर इन सेम रेशियो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। साथ ही साथ बेटा एक और रिजल्ट होता है, AD अपॉन फुल साइड AB इज इक्वल टू AE अपॉन फुल साइड। ये दोनों ही जो रेशियो हैं वो सेम है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। इसी के साथ बेटा इसका कन्वर्स रहता है। कन्वर्स का मतलब है बच्चे उल्टा रिजल्ट। अगर रेशियो सेम है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE upon AC, EC, then we have, then lines are parallel। तो आपको क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आ सकता है, लाइंस पैरेलल दी है, रेशियो निकालना है, प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, रेशियो गिवन है, लाइंस पैरेलल बतानी है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स।
ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज ट्राइंगल के लिए क्या क्या हैं वो आपके यहाँ लिखे हुए हैं। किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर एंगल सेम है, लाइक आपके पास ये ट्राइंगल है ABC एंड दिस वन इज अनदर ट्राइंगल DEF, इफ वी हैव टू एंगल्स आर सेम, लाइक सपोज कि बेटा ये 40 डिग्री है, ये भी आपका 40 है, ये 50 डिग्री है और इधर से ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू E हो जाएगा, एंगल A E के इक्वल, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो आप कह सकते हो कि बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल, अब ऑर्डर मैटर करता है, आप ऑर्डर कैसे लिख रहे हो। ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, A के साथ E है E, फिर B के साथ D है EDF, ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है बेटा तो साइड्स आर इन सेम रेशियो, मीन्स AB अपॉन DE is equal to BC upon DF is equal to AC upon EF। तो ये रिजल्ट भी यूज होता है। नेक्स्ट है बेटा SSS रूल। SS रूल में क्या रहेगा, आपको साइड्स दी होंगी। सपोज यहाँ पर आपको दिया है 3, ये 6, ये 4, ये 8, ये 5, ये 10, सबके रेशियो आपने निकाल लेने हैं। AB अपॉन DE 3/6 1/2 आ रहा है, BC अपॉन EF 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है, AC अपॉन DF 5/10, ये भी 1/2 आ रहा है। अगर साइड्स आर इन सेम रेशियो देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बाय SSS ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब तीसरा रूल है बेटा, वो आपने ध्यान से समझना है, बाय SAS रूल। SAS रूल क्या कहता है, दो साइड सेम होनी चाहिए। लाइक वी हैव दिस इज ABC, ये 3 है और ये 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर DEF ये 6 है और 8 है। इन दोनों गिवन साइड्स के बीच में ही एंगल होना चाहिए। लाइक यहाँ पर 40 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी 40 डिग्री हो गया। तो बाय SAS साइड्स आर इन सेम रेशियो, सबका रेशियो हाफ आ रहा है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये 40 डिग्री आ गया। तो बाय SAS ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये था आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल का वन शॉट। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।